इसकी अगर मान लो तुमसे 100वीं टर्म पूछ ले तो बता दोगे। A100 A प्लस 99D, ए क्या है 2, डी क्या है 2, तो 2 प्लस 99 इंटू 2 यानी कि 200। इसकी 100th टर्म जो है वो 200 आएगी। तो ए एन तो हमने कर लिया। ए एन मतलब कि कोई भी जनरल टर्म पूछ दे। अब क्या पूछ रहा है, अब है ना ये बात हो रही है कि मान लो इस एपी में मैं तुम्हें कहूँ कि भाई पहली 3 टर्मों का सम क्या है, पहली 3 टर्मों का सम क्या है। तो करना 2 और 4 6, 6 और 6 12, तो भाई 12 सम है। कोई पूछ ले भाई पहली 4 टर्मों का सम क्या है, तो ये 12 जमा 8 20 सम है जी। कोई पूछ ले भाई 5 टर्मों का सम क्या है, तो ये 20 और 10 30 सम है। तो ऐसे ही अब सम के ऊपर बात होगी, यानी कि टर्म्स को ऐड करके क्या सम बन रहा है ये पूछ ले। मान लो कोई पूछ ले पहली 100 टर्मों का सम क्या है, ये पूछना है। पहली 100 टर्मों का सम क्या है कोई ये पूछ ले, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। यानी कि अगर मान लो तुमने 100 टर्मों का सम निकालना है तो क्या रखोगे, n की जगह 100 रखोगे भाई, पहली 100 टर्मों का सम, ठीक है। तो यहाँ पे 100 और 2a में a की जगह क्या रखोगे, पहली टर्म, और n की जगह 100 और d की जगह जो रखो भाई कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे निकाल के दिखाऊँ तो S100 निकालना है मुझे, n बाई 2 क्या होगा, 100 बाई 2 क्या होगा, 100 बाई 2 50, 2 इंटू a 4 प्लस n माइनस 1 100 माइनस 1 बाई 99 इंटू डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तो 50 इंटू 4 प्लस 99 इंटू 2 कितना होता है 198, 50 इंटू 10,100 रुपये इसका पहली 100 टर्मों का सम है, ये करना है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो 2a है इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, 2a को ये लिख दूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a को ये लिख दिया भाई a प्लस a, 2a हैं तो 2a रे, n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 डी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब किसका फॉर्मूला होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन। तो इसका मतलब है तुमने एस एन निकालना है ना, सम निकालना है पहली n टर्मों का, पहली n टर्मों का मतलब यहाँ से शुरू करके, पहली टर्म से शुरू करके सम निकल रहे हैं। तो पहली n टर्मों का सम निकालना है तुमने, तो तुम क्या करो, n बाई 2 a प्लस ए एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, a प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन सी लास्ट टर्म, इस एपी की लास्ट टर्म, इस एपी की लास्ट टर्म नहीं, वो लास्ट टर्म जहाँ तक तुमने सम निकालना है, ए एन वो है तुम्हारी लास्ट टर्म। कहीं लास्ट टर्म इस एपी की ढूंढो, इस एपी की तो ये तो इनफाइनाइट एपी है, निकाल लो भाई कौन सी लास्ट टर्म निकलेगी, नहीं n बाई 2 a प्लस ए एन यानी कि जोन से n तक का तुमने सम निकालना है, वो वाली टर्म, वो वाली है लास्ट टर्म। तो दो फॉर्मूले हो गए भाई, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n बाई 2 इंटू a प्लस एल बोलो या a प्लस ए एन बोलो, एक ही बात है, पर मन में बात समझ आनी चाहिए कि एल क्या चीज़ है। एल इस ए पी की लास्ट टर्म नहीं है, एल वो लास्ट टर्म है जहाँ तक तुमने सम निकालना है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, अब यही खेल खेलना है। देखो थोड़े बहुत खेल खेलेंगे क्या, जैसे कि अब मैं बार बार बोल रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स मतलब यहाँ से सम निकालना है। किसी बंदे ने भाई यहाँ से निकालना हो तो 10 से लेके 100वीं टर्म तक का, तो क्या होएगा, तो भी आसान है भाई, क्या दिक्कत है। एक काम करेंगे ना, यहाँ से सम निकाल लेंगे, यहाँ से 100 टर्मों तक का सम निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला तो पता है, ये रहा एस एन,
यहाँ से पहले 100 टर्मों का सम आ गया और यहाँ से इस तक का निकाल लेंगे। यहाँ से 100 टर्मों तक का निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लिया, माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक का मिल गया। समझ रहे हो? नहीं तो पहली बात तो यही होगी भाई, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का और दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। नहीं तो भाई यहाँ से शुरू कर लेंगे। पहली टर्म हम ये मान लेंगे जो 10 के बाद से, मैं एग्जांपल क्या ले रहा हूँ कि किसी ने यहाँ से 100वीं टर्म तक का सम निकालना हो तो वो क्या करेगा। तो एक तो चीज़ तो ये, यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लो, यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लो और दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, यहीं से शुरू कर लेंगे। 10 के बाद कौन सी टर्म आनी है? 12 को हम पहली टर्म मान लेंगे भाई। फिर n बताना पड़ेगा मुझे, फिर n मुझे रखना पड़ेगा कि कितना n बचा 100 तक पहुँचने में। तो वो सभी खेल खेलने यार, वो तो जिसका जैसे दिमाग चले वैसे निकाल लो, कोई ऐसे फिक्स नहीं है, जो तुम्हारा मन करे वैसे करो। पर मेन फॉर्मूला ये है और ये फॉर्मूला है फर्स्ट n टर्म्स का, सम का, ठीक है। और इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, सही है। तो 5.3 में पहला सवाल, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। बोल रहा है पहली 10 टर्मों का सम निकाल दो। पहली 10 टर्मों का सम निकाल दो तो क्या बड़ी बात है, 1 सेकेंड। S10 = 10/2 × 2a प्लस n-1 यानी कि 9d। 10/2 5, 2a, a की जगह 2 आएगा यानी कि 4, 9d क्या आएगा, 2 से 7 गया तो 5 आएगा d, 5, 4 + 9 × 5 45, 5 × 49 कितना, 245। बस ये करा है। इसका 4th पार्ट कर लेते हैं डायरेक्ट। 1/15, 1/12, 1/10 to 11 टर्म्स। पहली 11 टर्मों का सम निकालना भाई। पहली 11 टर्मों का सम निकाल दो। S11 = 11/2 × 2a प्लस 11-1 n-1 10d, ठीक है। अब a तो हमें साफ साफ दिख रहा है 1/15, d क्या आएगा, d निकाल लेता हूँ। 1/12 में से 1/10 में से 1/12 माइनस, वो ज़्यादा आसान होगा। इसमें से ये माइनस करो या इसमें से ये माइनस करो, d निकालना है ना, तो इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ। क्या आएगा LCM, 120, ऊपर बचेगा 12, इधर बचेगा 10, d आ गया 1/60, उसमें डाल रहा हूँ। तो S11 बन गया 11/2 × 2a। अच्छा तुम यहाँ से 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, 2a + 10d है, यहाँ से 2 बाहर आ गया अगर, तो यहाँ बचेगा a + 5d और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ये जो 2 बाहर निकलेगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ये भी कर सकते हो, जो तुम्हारा मन करे भाई। अभी तो मैंने वैल्यू पुट करी है, अब देख लेंगे क्या कॉमन लेना है, क्या करना है। 2a + 10d, ठीक है। 11/2, अगर LCM लूँ तो 60, यहाँ पे क्या बनेगा 8, यहाँ पे क्या बनेगा 10। 11/2 18/60, 11 अब कुछ नहीं 9/60, (99/60) बन रहा है। क्या करा, 2a + 10d, ठीक है। LCM लूँगा तो 60 आएगा, 15 की टेबल में 60 आता है,
आता है 60 LCM। 15 की टेबल में कितने पे आता है 60, 4 पे, तो ये चीज़ 4 से मल्टीप्लाई होगी, 8 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, 10 + 8 18, यहाँ पे नीचे LCM था 60 और इधर था 11/2, 2 से ये काटा 9 पे, बाकी सामान ही होगा यूँ, 11 × 9/99/60, ये आ गया आंसर। 3 से कट रहा है, 3 से काटना चाहो तो काट सकते हो, देख लेना पीछे आंसर क्या है बुक में, ठीक है। और फाइंड द सम गिवन बिलो, दूसरा सवाल है, दूसरे का पहले ही कर लेते हैं। 7 + 10 1/2 + 14 + 84 बोल रहा है ये एपी का सम निकालना है, ये एपी का सम निकालना है। 7 अगले टर्म 10 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन में, उसके अगली टर्म 14, उसके लास्ट टर्म है 84, लास्ट टर्म है 84, तो ये सम निकालना है। अब क्या करूं, अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है मुझे, नहीं पता, पर पता लगा सकता हूँ क्या, पता तो लगा सकता हूँ, बोलो पता तो लगा सकता हूँ। SN का फॉर्मूला क्या होता है पहले लिख लो, n/2 2a + n - 1 × d, या फिर n/2 a + l, ठीक है। अब मैं दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, मुझे लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म तो पता है 84, पूरे का ही सम निकालना है, तो मुझे लास्ट टर्म पता है 84, यहाँ तक का सम निकालना है, यहाँ डाल दूंगा 84, 7 भी डाल दूंगा एक ही जगह, पर n मुझे निकालना पड़ गया, n तो निकालना पड़ेगा ही। अगर n ही निकालना है तो मैं यहाँ पे भी तो लगा सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ भाई, n ही निकल गया तो n यहाँ पे भी डल जाएगा, a भी मुझे पता है, d भी मुझे पता है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई सा फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले n निकालो, n नहीं मिलेगा तो n क्या है, मतलब कि तुमने जहाँ तक का सम निकालना है उसका n, कितने नंबरों का सम निकालना है, मतलब यहाँ पे कितनी डिजिट्स पड़ी हैं, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं इस एपी में, तुमने यहाँ तक का सम निकालना है ना, यानी कि यहाँ तक कितनी टर्म्स हैं, यानी कि इसका n क्या है, ये लास्ट टर्म कितने नंबर वाली टर्म है, तो 84 का n निकालना है मुझे an पता है 84, टर्म पता है 84, मुझे इसका n निकालना है। an का फॉर्मूला a + n - 1 × d = 84, a क्या है 7, n - 1, d क्या है 10.5, ये क्या होता है 10 1/2 क्या होता है भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन सोल्व करनी आती होगी, 10 1/2 का मतलब होता है 10 + 1/2, यानी कि 10 + 1/2 यानी कि 10.5, या फिर 2 × 10 + 1, 2 × 10 20 + 1 21, 21/2 वो भी 10.5 ही होता है, तो 7 + n - 1 × 21/2, ये जी d = 84, ये d नहीं है, ये तो दूसरी टर्म है, d क्या होएगा 10 1/2 - 7, 10 1/2 कितना होता है 10.5 - 7 3.5 आएगा, ये है d। तो यहाँ पे रखना है तुमने a + n - 1 × d = 84, a कितना है 7 + n - 1 × d कितना है 3.5 = 84, n - 1 × 3.5 = 84 - 7, ये 7 यहाँ पे प्लस का उधर जाके माइनस, 84 में से 7 गए भाई, अब ये 3.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड, पॉइंट हटाओ ऊपर 10 आएगा, ठीक है, 7 से काट रहा हूँ, 7 से क्या आएगा 11/5 × 2 10, अब ये 5 से काट रहा हूँ, 5 से क्या आएगा 22 आएगा, 5 से 2 पे कट गया तो 11 × 2 22, n - 1 = 22, n = 23। अब ये तो निकला n, n किस चीज, n क्या निकला है, यानी कि ये कौन से नंबर की टर्म है, यानी कि इस एपी में टर्म्स कितनी है, ये निकला है जी। तो अब Sn निकालना है मुझे, Sn यानी कि S23 मुझे निकालना है, क्या आएगा 23/2 ×
ए प्लस एल, ए प्लस एल, एल क्या होगा A23 ही, ये लास्ट टर्म A23 ही तो होगी, तो ये डालनी है 23/2, ए की ए डाल दिया 7 और एल डाल दिया 84, लास्ट टर्म यही थी ना, ये पहली टर्म ये लास्ट टर्म, इसी का ही तो एन निकाला है, तो डाल दिया फॉर्मूले में 23/2 84 + 7, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ रहा है, क्या करा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 23 × 91 करा, पहले 23 × 90 कर लिया और 23 × 1 कर लिया, ये आया अपॉन 2, ठीक है, 23 × 91 करना है ना, तो 23 × 91 करोगे तो ये आएगा, मैंने क्या करा है 23 × 90 + 23 × 1 ये करा है, तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा अपॉन 2, ठीक है, नीचे वाला 2, अब इससे काटना है, तो इससे काटना है तो क्या करेंगे, ये 2092 तो कट रहा है 1046 पे +1/2, लो यार एक स्टेप और लिख देता हूँ, 2092 +1/2, ये करा है मैंने, क्या करा है 2093, तो भाई ओड नंबर है ना, क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 2092 ये जरूर 2 से कटेगा, 2092 + 1, 2093 को यही लिखूंगा ना, 2092 + 1 पूरे के नीचे 2 है, अब इसको भी काट दिया तो आया 1046 प्लस इस 1 के नीचे 2 रहने दिया, ये 2 पूरे के नीचे तो अलग अलग भी जा सकता है ना, एक बार इसके नीचे ले गया, एक बार इसके नीचे ले गया, इसके नीचे ले गया तो कट गया 1046 आया, इसके नीचे ले गया तो 1/2 एज इट इज रह गया, तो 1046 1/2 यही आंसर पीछे होगा, नहीं होगा तो पॉइंट में लिख देना भाई 1046.5, दोनों में से एक ही आंसर होगा, इसके अलावा कुछ आंसर नहीं हो सकता, या फिर ये छोड़ा होगा डायरेक्ट, तो मतलब कर दिया सिंप्लीफाई भाई, तुम पीछे देख लेना कि बुक के पीछे एनसीईआरटी के पीछे क्या आंसर दिया गया, ठीक है, करा क्या इस क्वेश्चन में दोबारा बता देता हूँ, सम निकालना था इस पूरी एपी का, ठीक है, तो भाई यही फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले, अब देख लेता हूँ मेरे पास क्या क्या समान है और क्या क्या नहीं है, अगर ये 2 फॉर्मूले हैं तो मेरे पास ए और एल है, फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, ठीक है, पर एन तो चाहिए ही ना, दोनों फॉर्मूले में एन तो मुझे चाहिए ही, तो अगर एन ही निकालना पड़ रहा है तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लग जाएगा, मेरे पास ए एल और इधर ए डी सब कुछ ही है, एन तो चाहिए, एन क्या है कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, अब ये पिछली एक्सरसाइज में करा तो है कि इस एपी में कितनी टर्म्स है, तो लास्ट वाली टर्म का एन निकाल लिया भाई, लास्ट वाली टर्म जो है वो कितने प्लेस पे आ रही है, तो ए एन 84 है, उसका एन निकाल लिया, पहले डी निकाला और ए + n-1 डी में पुट कर दिया, डी बी और ए बी, और इधर ए एन, यहाँ से एन निकल गया जी 23, कि ये 23वें नंबर की टर्म है, तो इस एपी में 23 ही टर्म्स हैं, ठीक है, अब एस एन के ये 2 फॉर्मूले हैं, ये मुझे दिख रहा था कि भाई एन भी पता है, ए भी पता है, एल भी पता है, डाल दिया डायरेक्ट एन ए एल सोल्व करा बस, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, ये करना है, अब भाई आगे फाइंड द सम्स गिवन बिलो में सेकंड क्वेश्चन में आगे कौन सा पार्ट कराऊं, चलो ये कर लेते हैं तीसरा पार्ट, -5 -8 -11
-230। बोल रहा है इस AP का सम निकाल दो। AP क्या है, ये टर्म्स है, -5 टर्म है, -8 टर्म है, -11 टर्म है और लास्ट टर्म है -230। इस AP का सम निकालना है। फिर से वही बात, SN के दो फॉर्मूले, n/2 2a + n-1 × d या फिर n/2 × a + l, और l के है लास्ट टर्म जहाँ तक तुम्हें सम निकालना है। अब ये आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं, l के है लास्ट टर्म जहाँ तक तुम्हें सम निकालना है, वो वाली लास्ट टर्म। अब ये बार बार नहीं बोलूँगा, l मतलब लास्ट टर्म ही बोलूँगा डायरेक्ट, पर तुम्हें समझना है l मतलब इस AP की लास्ट टर्म नहीं, जहाँ तक तुम्हें सम निकालना है। इस केस में AP की लास्ट टर्म और जहाँ तक तुम्हें सम निकालना है वो दोनों सेम ही है भाई, तुम्हें बिल्कुल ही लास्ट तक सम निकालना है, ठीक है। चलो, तो इन दोनों में से वही बात कि मुझे A पता है, D भी बता दूंगा इसमें से इसको माइनस करके, और लास्ट टर्म भी पता है। कुल मिला के n चाहिए। n क्या है कि इस AP में कितनी टर्म्स है, यानी कि इस टर्म का n क्या है, तो n निकाल रहा हूँ मैं, फाइंडिंग n। an क्या है, ये टर्म है -230, मुझे इसका n चाहिए, ठीक है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d = -230। मुझे इसका n चाहिए। a पता है मुझे, a क्या है -5, पहली टर्म -5 है। d मुझे पता है लगाना है। d पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस, वैसे खुद बताओ -5 से मैं अगली टर्म -8 गया तो क्या किया होगा, अरे -3 ही तो किया होगा। -5 - 3 = -8, तो यहाँ पे -3 आना है। लो भाई करके देख लो, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दी, -8 + 5 -3, बस। तो यहाँ पे डाल दिया d की जगह -3। अब ये n-1 × -3 = -230 + 5। ये 5 यहाँ पे माइनस हो रहा था, वहाँ जाके प्लस होगा, तो n-1 × -3 = -225। n-1 = 225/3। ये माइनस से माइनस करता है, 225/3 कट भाई फटाफट, कितने पेगा 7 और उसके बाद 5, तो n = 76। n-1 = 75 एंड n = 76। तो S76 मुझे निकालना है, 76/2 × a क्या है -5 + l लास्ट टर्म 76th टर्म -230। ठीक है, आगे ये तो आ गया 38 और माइनस में 235। -235, इसे करना है सोल्व, तो इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा सम आ जाएगा। पहली बात, सम माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ भी तो सकता है, माइनस वाली टर्म्स हैं, इन सबको ऐड करोगे तो माइनस का ही सम आना चाहिए। तो अब इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो -40 माइनस में 8930 ही आना चाहिए, यही आएगा माइनस में 8930। मल्टीप्लिकेशन आ रही है इसकी -8930, तो इस पूरी AP का सम आ रहा है, इस पूरी AP का सम क्या आ रहा है, -8930। आगे अगला सवाल, भाई तीसरा। अब तीसरे के बहुत सारे पार्ट हैं, इसमें क्या करना है, तीसरे में तुम्हें दिया हुआ है, गिवन a = 5, d = 3, an = 50, फाइंड n एंड sn। सिर्फ पहला करा रहा हूँ। बोल रहा है a दे रखा है 5, d दे रखा है 3, an दे रखा है 50, n और sn निकालना है। पहला पार्ट है वही यार, ऐसा सवाल उसमें भी तो था पिछली एक्सरसाइज में, an में 4 लेटर आ रहे थे तो 3 दे रखे थे, 1 लेटर निकालना था। इसमें भी कुछ ऐसा सही है,
एन निकालना है और एस एन निकालना है। अब एक बात बताओ, एन मुझे दिख रहा है यहाँ से आ जाएगा, ए एन दे रखा है, ए और डी दे रखा है। ए एन के फॉर्मूले में क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए डी और ए एन दे रखा है, एन आ जाएगा, एस एन भी आ जाएगा। लो भाई, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 50 दे रखा है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 50 दे रखा है, ए की जगह 5, एन माइनस वन डी की जगह 3 इज इक्वल टू 50। 5 उधर गया माइनस होने, तो एन माइनस वन इंटू 3 इज इक्वल टू 45, एन माइनस वन इज इक्वल टू 15, एन इज इक्वल टू 16। एन आ गया 16। एस एन निकालना है, एस 16 निकालना है, एस 16 इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन बाई 2, एन क्या 16, 2a प्लस एन माइनस वन, 16 में से गया 15 इंटू डी। 8, 10 प्लस 45 तो कितना आ गया, 55 इंटू 8, 440। एस एन आ गया 440। ये करना अब रैंडमली कोई और पार्ट, 7 given a is equal to 8, an is equal to 62, sn is equal to 210, find n and d। n और d निकालना है, क्या करूं? अब क्या होएगा, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। sn का क्या फॉर्मूला होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। देख लो भाई कौन सी चीज़ लग के क्या चीज़ निकल रही है। अब मान लो मैं sn का ये फॉर्मूला लगा दूँ, ठीक है, मुझे sn दे रखा है, ए भी दे रखा है, और लास्ट टर्म ए एन ही होती है, ये बात बता चुका भी, तो लास्ट टर्म भी दे रखा है, ये लेटर बचेगा तो आ जाएगा, क्या दिक्कत है। एस एन लगा दिया 60, एस एन है 210, एन बाई 2, ए दे रखा है 8 और लास्ट टर्म दे रखा है 62। 210 इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 70, तो 2 उधर मल्टीप्लाई होगा। अब ये 2 इसके यहाँ पे डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 420 इज इक्वल टू एन इंटू 70। 0 से 0 कटा, 7 से कटेगा 6 पे, n इज इक्वल टू 6। n 6 आ गया भाई, d और चाहिए d, तो d यहाँ से आएगा। ए एन दे रखा है 62, ए आ गया 8, n आ गया 62 में से हट गए, देख लेना भाई कहीं पे मैंने प्लस माइनस या किसी चीज़ की गलती ना करी हो। लग तो नहीं रहा मुझे गलती करी है। डी आ रहा है 54/5, यही होता होगा। तो ये ऐसे करना है भाई, कुल मिला के यही फॉर्मूला है, डायरेक्ट पुट करने हैं। तो तीसरा सवाल इसी पे है। अब ये टोटल इसमें 10 पार्ट हैं, वो तुमने खुद करने हैं, इनसे तुम्हें पता लग ही गया होगा कि कैसे क्या करना है। अब चलते हैं आगे। 4th, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम ऑफ 636। बोल रहा है कितनी टर्म्स लूँ कि सम जो है वो 636 मिल जाए, 636 सम मिल जाए। तो इस एपी की मैं कितनी टर्म्स लूँ, कितनी टर्म्स मिलके 636 सम बना देंगी। एस एन दे रखा है मुझे 636, सम दे रखा है, मुझे पूछ रहा है कि कितनी टर्म्स लूँ, यानी कि एन मांग रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स मांग रहा है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स सम ये बना देंगी। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला n बाई 2, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन क्या दे रखा है 636, n बाई 2 n तो निकालना है,
2a क्या दे रखा है 9, 2a क्या हो जाएगा 18 प्लस n-1 इंटू डी, 17 में से 9 गए 8। अब ये 2 यहाँ पे पूरे के नीचे डिवाइड में है, ब्रैकेट के बाहर है ना n/2, तो 2 जाएगा उधर मल्टीप्लाई होने, क्या आएगा 1272 इज इक्वल टू n इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8, 18 8n माइनस 8, ये अंदर वाला ब्रैकेट खोला है, 18 में से 8 गए भाई, तो 10 प्लस 8n, n मल्टीप्लाई करो n, 1272 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब अगर आपको दिख रहा हो तो ये पूरी चीज़ें 2 से भी कट रही हैं। पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272, ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई हमें तो n चाहिए था ना, n चाहिए था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले भी बताया था चौथे चैप्टर में तुम्हें कि जब डिग्री 2 होगी तो आंसर कितने निकल के आएंगे, 2 ही निकल के आएंगे ना। यहाँ पे n स्क्वायर है तो n की डिग्री 2 है तो आंसर n के 2 आएंगे, ये बात याद रखना। अब इसको 2 से काट दूँ या ऐसे सोल्व कर दूँ, सारे नंबर 2 से कट रहे हैं, 2 को मना के उधर पहुँच रहा है इसका मतलब, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को तुम्हें सोल्व करना है। अब या तो स्प्लिटिंग कर लो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, क्या करना चाहोगे। अब अगर मान लो तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो स्क्वायर रूट बता दो कि किसका है, तो फिर स्प्लिटिंग कर लेते हैं। 4 इंटू 636, हमें 2 नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आए 4 इंटू 636, 2 नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आए a इंटू सी का प्रोडक्ट, और ऐड माइनस करूँ तो क्या आए बीच वाला नंबर 5। ठीक है, तो इन्हें करो मल्टीप्लाई, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करो, वो 2 नंबर निकालो, कैसे आएंगे। 636 का क्या होता है 2 पे जाएगा तो 318, 2 पे जाएगा तो 159, आगे ये 3 पे जा रहा है, अब ये कितने पे जा रहा है, और हमारे पास एक 4 भी है, हमारे पास एक 4 भी है, तो इसको भी याद रखना कि हमारे पास ये नंबर तो आ रहे हैं, एक 4 भी है। अब मेरे पास यहीं से नंबर बन गए। देखो हमें क्या करना था 4 इंटू 636 करना था ना, इसके इससे नंबर बनाने हैं ना 2, तो क्या करा मैंने 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, ये तो 636 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली यहाँ पे, और साथ में 4 और था मल्टीप्लाई में, समझ रहे हो। तुम या तो 4 इंटू 636 करो और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करनी शुरू करो, नहीं तो इस 4 को मल्टीप्लाई में रख लो ना, क्या दिक्कत है। तुम्हें तो 2 नंबर बनाने हैं, कैसे ही बनाओ। अब मेरे 2 नंबर यहीं बन गए, एक तो 53 है, ठीक है। अब देखना 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 4 ज़ा 48, तो वो 2 नंबर 48 और 53 बन नहीं गए भाई। 53 और 48 से तुम 5 नहीं बना सकते, और 53 और 48 को मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा a इंटू सी का प्रोडक्ट। a इंटू सी के प्रोडक्ट को ही तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये बनाया है, समझ रहे हो। तो भाई जरूरी नहीं है तुम मल्टीप्लाई करो, वो करो वो करो, क्यों करना है। ये 4 इंटू 636 है, a इंटू सी ऐसे ही रखो, इसको एक तो इसके नंबर लिख लो, एक इसके नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लो, और 2 नंबर बनाओ, ठीक है। तो 2 नंबर बन चुके 53 और 48। अब पहली बात, बड़े वाले के आगे प्लस आना चाहिए, छोटे वाले के आगे माइनस आना चाहिए, क्योंकि 53 माइनस 48 वही बनाएगा प्लस का 5। 53 माइनस 48 और 53 इंटू माइनस 48 सम दे देगा 4 इंटू माइनस 636। 4 इंटू माइनस 636 क्या आएगा, माइनस का नंबर आएगा ना, तो एक नंबर हमारा माइनस का आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में माइनस आना है, ठीक है। और 53 माइनस 48 5 और है, तो सब कुछ सही बैठ रहा है। 4n स्क्वायर
प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। भाई जिसको ये बात समझ नहीं आई, चौथे चैप्टर पूरा डल रखा है, देख के आओ उसमें। दूसरे में भी यही सारी बातें आई हैं, फोर्थ चैप्टर में भी यही सारी बातें आई हैं। इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन, कॉमन क्या आएगा n, 4n प्लस 53, यहाँ पे भी 4n प्लस 53 ही बनना चाहिए। क्या निकलेगा बाहर, माइनस 12 निकल रहा है भाई। तो एक ब्रैकेट तो बन गया 4n प्लस 53 और एक ब्रैकेट बन गया n माइनस 12। तो एक बार 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, एक बार n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। n आ गया जी 12, n आ गया जी माइनस 53/4। रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट? कभी सुने कि तुम जब लाइन में खड़े होते तो तुम कभी माइनस 53/4 नंबर प्लेस पे खड़े हुए हो या 12th प्लेस पे खड़े हुए हो? तो n तो ये आ ही नहीं सकता। पिछली एक्सरसाइज में भी बताया है n क्या आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यही तो होते हैं प्लेस। एक फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 53/4 टर्म कौन सी, और वो भी माइनस की। तो n हमने ये लेना है, यानी कि 12 टर्म्स ऑफ द गिवन AP are required to make the sum 636। उसने यही पूछा था ना भाई, 636 बनाना है, n बता दो कितना चाहिए, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। n भाई 12 चाहिए। ठीक है, क्या करा फिर से बता देता हूँ। Sn का ये फॉर्मूला है, सब कुछ दिया हुआ है। Sn दे रखा है, ये 17 लिखा है। Sn दे रखा है, डाल दिया। n निकालना है, a दे रखा है, d दे रखा है। ठीक है, सोल्व करते गया, यहाँ पे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे पता है 2 आंसर आने हैं, 2 ही आएंगे, 2 आंसर आने हैं। अब इसको सोल्व करना मेन चीज़ है, इसको सोल्व करना आता होना चाहिए। दूसरा और चौथा चैप्टर के बाद, इसीलिए ही ये 5वां चैप्टर है। नहीं तो एपी पहले क्यों नहीं हुआ? एपी पहले इसलिए नहीं हुआ भाई, एपी पहले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें चौथे चैप्टर की ज़रूरत थी। तो 4 चैप्टर करके आओ, प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, स्प्लिटिंग करना आना चाहिए। अब स्प्लिटिंग करा तो 2 नंबर मिल गए मुझे, 53 और 48। तो 5 को लिख दिया 53 माइनस 48, कॉमन लिया इसमें स्प्लिटिंग करा, स्प्लिटिंग मतलब जो भी था वो करा। उसके बाद यहाँ से n निकला, ये वाला रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट? माइनस का n आ रहा है, दूसरी बार डेसिमल में n आ रहा है, ये नहीं हो सकता। तो n क्या चाहिए होता है हमें? नेचुरल नंबर चाहिए होता है, 12 टर्म्स चाहिए। इसके बाद 5वां सवाल, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 5 and the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and common difference. बोल रहा है फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 45, सम SN दे रखा है 400, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। साफ दिख रहा है SN का फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस एल। पहली और लास्ट टर्म की बात कर रहा है। 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। 800 इज इक्वल टू n इंटू 50। अब यूँ मत पूछना 800 कैसे आ गया, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई। 50 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा, तो कितने से काटूँ? और क्या चाहिए? डी चाहिए ना। डी कैसे निकलेगा भाई? लास्ट टर्म क्या दे रखी है? 45, ए क्या दे रखा है? 5, n-1, n क्या है? 16, n 16 नंबरों की टर्म, 16 नंबरों की एडिशन निकाली है मैंने, 16 नंबरों का सम निकाला है, वो इधर रखा है 400।
तो ये 16th टर्म ही तो दे रखी होगी लास्ट टर्म, तो 16th टर्म लिख दिया। A16 क्या है 45 और n की जगह 16 डाल दिया। अब d निकालना है मुझे। ये 5 प्लस में उधर जाके माइनस, 40 इज इक्वल टू 15d, 40/15। लो भाई 5 से काटना, 5 से काट दो, 8/3। ठीक है, ये था। अब आगे करेंगे।